मेरे बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि बेटा, मुर्शिद वो है जो अपने मुरीद को कामिल करके अपने से एक स्टेज आगे लाके बिठा दे। इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि ऐसे मुरीद का रुतबा जो है बुलंद हो जाता है। मुर्शिद मुर्शिद ही रहते हैं, मुरीद मुरीद ही रहता है। इसकी बहुत बड़ी मिसाल ये है कि हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह थे। लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी में इतनी इबादत की कि आपको ज़ुहदुल अंबिया का खिताब दिया गया, यानी कि आपने नबियों जैसा ज़ुहद किया। रवायत में आता है कि आप रहमतुल्लाह अलैह का साया नहीं था और आप एक जगह पर तशरीफ रखते तो वहीं बैठे रहते थे। लोगों ने पूछा कि आप उठ के कहीं जाते क्यों नहीं, तो आपने फरमाया कि मुझे शर्म आती है कि नबूवत की नकल होती है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया मुबारक नहीं था। तो मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, उनकी हाथ पाँव के बराबर भी नहीं। इसी तरह हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हज़रत साबर पिया सरकार रहमतुल्लाह अलैह, उनका रुतबा इतना बुलंद था और उसके साथ साथ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, आपको अपने मुर्शिद से इस कदर इश्क था कि दोनों तरफ से एक नए सिलसिले की बुनियाद पड़ गई। और हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को बरमला ये कहना पड़ा कि मेरे पास जो कुछ था वो निज़ामुद्दीन औलिया ले गया और जो कुछ मेरे मुर्शिद के पास था वो साबर पिया सरकार रहमतुल्लाह अलैह ले गए। मेरे बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि बेटा, मुर्शिद वो है जो अपने मुरीद को कामिल